वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि रात में मैं लेट भी सोई थी और मेरी अभी तक नींद भी नहीं पूरी हुई है, पर उठना तो था ही क्योंकि लड्डू गोपाल की जो अपनी सेवा करनी थी। फिर मैं नहा धो के वही रोज़ की तरह आ गई अपने लड्डू को जगा कर मैंने उन्हें नहलाया धुलाया। मैं अपनी लड्डू की सेवा इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मुझे कुछ देंगे, बल्कि मैं अपनी लड्डू की सेवा अपने बच्चे की तरह करती हूँ क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी माँ यशोदा। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि आज सुख है तो दुख आएगा नहीं। पर शायद उन्हें ये नहीं पता कि जैसे अंधेरे के बाद सवेरा आता है, वैसे ही सवेरे के बाद अंधेरा भी आता है। ये प्रकृति का नियम है। छोड़िए इन सब बातों को, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। पर मैंने ये सोचा कि मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसे शेयर करने जाऊं, तो मैं चली आई आप लोगों से ही अपनी मन की बात कहने। अब छोड़िए इन सब बातों को, मैं भी अपने लड्डू के सारे श्रृंगार करके उनकी धूप बत्ती जलाकर पूजा अर्चना की, फिर भोग लगाकर मैं खुद चली आई कर पानी पीने। उसके 1 घंटे बाद फिर मैंने चाय और टोस्ट लिया। चाय टोस्ट लेने के बाद फिर कुछ देर बाद खाना भी बनकर तैयार हो गया था। मैं आ गई अपने लड्डू को खाना खिलाने। खाना खिलाकर पानी पिलाकर मैंने अपने लड्डू को ही ऐसे बैठा के रखा। फिर मैं चली गई खुद भी खाना खाने। खाना खाकर फिर मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने क्योंकि अब लड्डू के सोने का टाइम हो चुका था। घड़ी में बज चुका था 12। मैंने अपने लड्डू को पानी पिलाया। पानी पिलाकर सारे श्रृंगार उतार कर फिर मैं अपने लड्डू को अब धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करूंगी। और अब मेरे लड्डू सो चुके हैं। मैं लड्डू को सुलाकर अब चली जाऊंगी खुद भी पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ही इस समाज में अच्छे से जी सकते हैं। और इधर फिर घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे को जगाने। ये देखिए मेरे लड्डू सो रहे हैं और मैंने भी फैन लगा दिया था अपने लड्डू के लिए, जिससे मेरे लड्डू को गर्मी ना लगे। अब मैं अपने लड्डू को जगा रही हूँ। लड्डू को जगा कर उनके मुँह को पोंछ कर मैं फिर लड्डू को भोग लगा दूंगी। और इधर दीदी भी चाय बना चुकी हैं। हम लोग आ गए अब चाय पीने। फिर पापा भी चाय पी लेंगे। मम्मी तो चाय पीती नहीं है क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है। और फिर मम्मी पापा तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे मोहल्ले में मंदिर बना हुआ है जिसमें राधा कृष्णा की मूर्ति और बहुत सारे देवी और देवताओं की भी मूर्तियां हैं। देखिए ये तैयार हो रही हैं, जा रही हैं राधा कृष्णा मंदिर जो बना है वहाँ पे हवन हो रहा है। उसके बाद फिर पूजा अर्चना होगी उनकी, तो वहीं ये जा रही हैं तैयार होकर। दीदी पहले से तैयार हो चुकी हैं और बाबू भी जाएगा। ये देखिए बाबू भी तैयार हो रहा है, वो भी जा रहा है। बाबू मेरा तैयार हो गया है। अब सैंडल पहन के फिर वो निकलेगा। और मेरी दीदी भी तैयार हो चुकी हैं। ओहो सूट पहनी हो। मेरा बाल बहुत है, ये मैं क्या करूं? तो क्यों नहीं कर बाल धुल्ली होती। आज तो सैटरडे है ना, धो नहीं पाई ना। आज तो सैटरडे, आज तो धुल नहीं पाओगी। अब जाओ कल ही धुलना। बाबू मेरे तैयार हो गया है, निकल रहा है वो। टीका भी लग गया है क्योंकि इसके ऊपर टीका बहुत सूट करता है, बहुत सुंदर लगता है टीके में। मैं और मेरे लड्डू घर पे ही रहेंगे। देखिए ये तैयार होकर निकल रही हैं। वैसे तो मुझे मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं दे रही होगी अच्छे से क्योंकि माइक लगा हुआ है। इधर भागवत हो रहा है। बाय बाय बाय। यहाँ देखिए हवन हो रहा है। इधर देखिए ये लोग आ गए भंडारे में। इन्होंने थोड़ा सा प्रसाद खाया और देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है। भंडारा होता ही है सबके लिए। प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए हैं। भीड़ इतनी सी लाइन लगाना पड़ रहा था। और इधर कुछ लोग प्रसाद भी दे रहे हैं दूसरे लोगों को, जिससे कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो और सभी लोग प्रसाद भी पा सकें। मैं आ गई अपने लड्डू का भोग लेकर। मैंने अपने लड्डू को भोग खिलाया। फिर कुछ देर बाद पानी पिलाकर मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।
आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।